हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना शुरू करूंगी कश्मीरी पंडितों के इतिहास के बारे में कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनका इतिहास क्या रहा था और 1990 का दशक आते आते जो कश्मीरी पंडित हैं उन पर अत्याचार क्यों बढ़ने लगे और उन्हें कश्मीर को छोड़कर क्यों जाना पड़ा। जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हें कश्मीरी पंडित, ब्राह्मण और हिंदू के नाम से भी जाना जाता है। जो कश्मीरी पंडित थे वो एक गौड़ ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते थे। ये भारत के प्रमुख भागों से चलकर कश्मीर की घाटी में आकर बस गए थे, इसलिए इन्हें कश्मीरी पंडितों के नाम से भी जाना जाने लगा। 1846 से 1947 के बीच में जो कश्मीरी पंडित थे उनकी जनसंख्या जो वहां पर थी टोटल 20% थी, यानी कि वो वहां पर बहुत अधिक मात्रा में रहते थे। लेकिन जैसे ही 1950 में भूमि सुधार आंदोलन आए, उसके आने के समय में जो कश्मीरी पंडित है उन्हें कश्मीर को छोड़कर अलग अलग भागों में जाना पड़ा और तब वहां पर सिर्फ कश्मीरी पंडितों की संख्या 5% ही रह गई थी। जो कश्मीरी पंडित है 1947 के बाद में उनकी जो भारत में दशा है वो क्या हुई, यानी कि कश्मीर में जो उनकी दशा है वो क्या रही थी, उन पर किस तरह से अत्याचार बढ़े। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तब कश्मीर की स्थिति इतनी अधिक खराब नहीं थी। तब मुसलमानों में और जो कश्मीरी हिंदू हैं उन दोनों के बीच में आपसी भाईचारा और प्रेम की भावना थी। जैसा कि आपको पता है कि 1947 में देश के आजाद होने के बाद जो पाकिस्तान है वो कश्मीर को अपने साथ मिलाना चाहता था, लेकिन मैं हर बार ऐसा करने में असफल रहा। लेकिन 1980 में भारत की राजनीति के साथ साथ अलग अलग देशों की राजनीतियां भी बदल गई और उस राजनीति का जो असर है वो कश्मीर पर देखने को मिला। जैसे ही रशिया था वो अफगानिस्तान पर अपनी चढ़ाई करना शुरू कर दिया और रशिया के साथ साथ जो अमेरिका है वो ये चाहता था कि जो रशिया है वो अफगानिस्तान पर अपना वर्चस्व स्थापित ना कर सके। इसे हटाने के लिए अमेरिका ने भरपूर प्रयास किए। अमेरिका ने एक संगठन बनाया, उसने धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और उसने कुछ लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया और ये वो लोग थे जो बहुत हिंसावादी थे और आतंकवादी टाइप के लोग थे। ये लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इसकी ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे थे और इस ट्रेनिंग का असर कश्मीर के लोगों पर भी देखने को मिला। जब पूरे विश्व में ये सब चल रहा था तो इस बात का फायदा पाकिस्तान के द्वारा पूरी तरह से उठाया गया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काना शुरू किया, उसने वहां के मुसलमानों को अपनी तरफ कर लिया और भारत के विरोध कर दिया। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो जो भारत के लोगों के खिलाफ हो गए और वो वहां के हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे। जम्मू कश्मीर लिबरेशन सोसाइटी के द्वारा पहला अलगवादी विद्रोह देखा गया था। 1989 में जो कश्मीरी हिंदू है उनका एक नेता हुआ करता था टीकाराम तापलू, उसे उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। ये किसी कश्मीरी हिंदू की पहली मौत थी। इस स्थिति ने जो जम्मू कश्मीर के हिंदू लोग हैं उनके बीच में एक डर की भावना को पैदा किया। जनवरी 1990 में तो सरकारी हिंदू कर्मचारियों की मौत का मामला देखने में सामने आया था। 4 जनवरी 1990 को मुजाहिदीनी पत्रिका में यह प्रकाशित किया गया था कि जो भी हिंदू हैं वो तुरंत से तुरंत कश्मीर घाटी को छोड़ दें। अगर वो कश्मीर घाटी को नहीं छोड़ना चाहते हैं तो धर्म बदल लें और अगर धर्म नहीं बदलना चाहते हैं तो मरने के लिए तैयार हो जाएं। लाउड स्पीकरों पर जो ये बातें हैं आम रूप से चलती रहती थी कि हमें कश्मीर चाहिए, लेकिन कश्मीरी पंडितों के बगैर और उनकी औरतों के साथ में इस तरह उनकी औरतों के साथ, बच्चों के साथ और कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत बुरे तरीके का बर्ताव किया गया। 1990 के दशक में ही एक आतंकवादी था जिसका नाम था बिट्टा कराटे। बिट्टा कराटे ने अकेले 20 लोगों का कत्ल किया था और वे ये बात लोगों को चीख चीख कर बताता था। 1990 में ही बहुत से जो कश्मीरी पंडित थे उन्होंने घर छोड़ दिया। ऐसा आंकड़ों के अनुसार कहा जाता है कि 4 लाख कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर को छोड़ दिया था। आंकड़ों के अनुसार आज वहां पर केवल 20,000 कश्मीरी पंडित ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 1990 के बाद में जो कश्मीरी पंडित है उन पर अत्याचार होने बंद हो गए। 1997 में, 1998 और 2003 में जो कश्मीरी पंडित है उनके साथ बुरा व्यवहार तब भी किया गया। हमारी वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म के प्रति नफरत फैलाना नहीं है, लेकिन हमारा ये जान लेना जरूरी है कि किस तरह से एक बहुसंख्यक समुदाय कैसे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए खतरा बन जाता है। तो किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश का एक कर्तव्य होता है कि वह अपने देश के अल्पसंख्यक लोगों के हितों की सुरक्षा करे। उस समय जब ये घटनाएं हुई थी तब कश्मीर भारत का अंग होते हुए भी भारत का अंग नहीं था, क्योंकि उस समय वहां पर 370 आर्टिकल था, उनका अलग से संविधान लागू होता था और भारत का संविधान अलग था। लेकिन आज आर्टिकल 370 हट चुका है और वहां पर भी जो भारत का संविधान है वही लागू होता है। मैं आशा करती हूँ कि आगे आने वाले समय में जो कश्मीरी पंडित हैं उन पर किसी भी तरीके का कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। जो कश्मीरी पंडित है वो 19 जनवरी को विश्व अपना पलायन दिवस या फिर काला दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आई होप आपको मेरी ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको हमारी ये जो वीडियो है पसंद आती है तो प्लीज इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।